कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का है। पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं, विलन। कुदरत का करिश्मा तो देखो, उस रात 2 घटनाएं हुई। केजीएफ भी मिल गया और वो भी पैदा हो गया। ओ भाई, क्या तेरा बाप नहीं कह रहा? नहीं रे, तेरे बाप की है और तेरा बाप मैं हूं। रवीना करेंगी श्रीनिधि का सामना, पावर के लिए मिलाएंगे रॉकी और रामी का हाथ। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। अब आप ये सोच लीजिए कि अगर आपसे कोई कहे कि आप थिएटर में ऐसी किसी फिल्म को देखने जाइए जिसकी कहानी आपको पहले से पता हो, तो क्या आप जाएंगे? आप भी एक बार सोचेंगे ऐसी किसी फिल्म में अपना वक्त जाया करने से पहले। अब हम हमेशा से ये सोचकर फिल्म देखने जाते हैं कि हमें बड़े पर्दे पर कोई नई कहानी देखने को मिलेगी। जिन फिल्मों की कहानी में कुछ ऐसा ही दम होता है, वो फिल्में कहलाती हैं सुपरहिट। और अब लगता है कि ऐसी ही एक फिल्म हमें जल्द देखने को मिलेगी। जी हाँ, जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो कुछ इतनी ज्यादा फेमस है कि इसके सीक्वल के लिए सभी एक्साइटेड हैं। साउथ के सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 का इंतजार दर्शक बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। केजीएफ चैप्टर 1 की धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद से लोग सिनेमाघरों में अगले पार्ट के आने का इंतजार कर रहे हैं। पूरे देश में तहलका मचाने के बाद अब इसका दूसरा पार्ट जल्द ही आने वाला है। इस फिल्म में संजय दत्त, यश, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी, प्रकाश राज के साथ कई और कलाकार नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि केजीएफ की तरह ही इस फिल्म में भी हमें पावर के पीछे रॉकी भाई का स्ट्रगल नजर आने वाला है और इस स्ट्रगल को देखने के लिए ही दर्शक इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। केजीएफ 2 के टीजर में एक नेता के रूप में रवीना टंडन को देखा जा सकता है। वहीं संजय दत्त फिल्म के विलन अधीरा के लुक में नजर आ रहे हैं। फिल्म में रवीना टंडन का लुक उनके जन्मदिन 26 अक्टूबर 2020 को सामने आया था और इनके इस लुक के रिलीज होते ही सबके मन में एक ख्याल आया था कि क्या फिल्म में रवीना और रॉकी आपस में हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे। एक तरफ फैंस ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इस फिल्म में रॉकी और रवीना हाथ मिलाएंगे और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस फिल्म में रवीना रॉकी से हाथ मिलाकर श्रीनिधि के किरदार के साथ धोखा करने वाली है। आपको बता दें कि श्रीनिधि फिल्म में रीना का किरदार निभा रही हैं। केजीएफ चैप्टर 1 के बाद उन्हें अपने इस किरदार के लिए काफी पॉपुलैरिटी भी मिली थी। अब हम तो इस कहानी के पार्ट 2 को जल्द से जल्द देखने के लिए एक्साइटेड हैं। और आप, क्या लगता है आपको? क्या और क्या केजीएफ की रिपोर्टर होगी सीक्वल फिल्म में? क्या इस बार भी वो आएगी कहानी सुनाते हुए नजर? और बिना अनंतनाग के कौन सुनाएगा उन्हें कहानी? हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी।
जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ का दूसरा चैप्टर जल्द ही आने वाला है। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी वहीं से शुरू की जाएगी जहां पिछले चैप्टर में खत्म हुई थी। अब आपको तो याद ही होगा कि उस फिल्म की शुरुआत में आपने एक लेडी रिपोर्टर को देखा था जिसे जर्नलिस्ट और फिल्म के नरेटर बने अनंतनाग केजीएफ की कहानी सुनाते हुए नजर आते हैं। तो इस बार भी केजीएफ 2 में आपको वो लेडी रिपोर्टर नजर आने वाली है। हालांकि इस बार आपको अनंतनाग फिल्म में नहीं दिखाई देंगे। वहीं फिल्म में ये लेडी हेड रिपोर्टर का रोल मालविका अविनाश निभा रही हैं, जिसके कैरेक्टर का नाम है दीपा हेगड़े। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर फिल्म का नरेटर ही नहीं होगा तो उस लेडी रिपोर्टर को कहानी कौन सुनाएगा। तो आपको बता दें कि मेकर्स ने कहानी को थोड़ा बदल दिया है। बताया जा रहा है कि इस बार फिल्म में कोई नरेटर नहीं होगा और दीपा हेगड़े जो कहानी सुनने का काम कर रही थी वो इस बार खुद ही आगे की कहानी का पता लगाएंगी। इसका साफ मतलब यही है दोस्तों कि मालविका अविनाश आपको आगे की फिल्म कहानी दिखाने वाली है। बात करें अनंतनाग की तो कहानी में बदलाव के कारण ही वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। दोस्तों केजीएफ 2 एक पैन इंडिया फिल्म है जिसे 5 भाषाओं में बनाया गया है। इस फिल्म में आपको यश, संजय दत्त, एंड्रयू, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी और प्रकाश राज अहम रोल्स में नजर आने वाले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का है। आखिर हीरोइन को क्यों लगा बुरा? किससे इंस्पायर हुआ क्लाइमैक्स? क्यों रवीना बनी एक इंस्पिरेशन? हेलो एंड वार्म वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीग्रैड स्टूडियोज और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग मूवी केजीएफ चैप्टर 2 के साथ। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। केजीएफ 2 बॉलीवुड की अपकमिंग एक्शन ड्रामा मूवी होने वाली है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं प्रशांत नील और प्रोड्यूस कर रहे हैं विजय किरंदर। श्रीनिधि शेट्टी जो फिल्म में रॉकी की बीवी का रोल निभा रही है जिनका नाम है रीना, काफी बुरा फील करती हैं शूट के बाद। चलिए इनकी दुखी होने के पीछे की वजह आपको हम बताते हैं। श्रीनिधि शेट्टी को सिगरेट पीना तो दूर उसके धुएं से भी काफी नफरत है, पर केजीएफ चैप्टर 2 की शूटिंग के दौरान उनको एक सीन करने को कहा गया था जिसमें रीना यानी कि श्रीनिधि शेट्टी रॉक स्टार यश के साथ सिगरेट पीती हैं और ना चाहकर भी श्रीनिधि को ये सीन करना पड़ रहा था। और शूट के बाद उनको काफी बुरा लग रहा था क्योंकि जाहिर सी बात है कि श्रीनिधि सिगरेट से जमीन और आसमान का फर्क रखती है और उसी चीज को उन्हें शूट के दौरान यूज करना पड़ रहा था। हालांकि श्रीनिधि ने ये सीन बस 2 मिनट के लिए किया था, पर 2 मिनट भी श्रीनिधि के लिए काफी इरिटेटिंग लग रहा था। जाहिर है कि फिल्म का क्लाइमैक्स ही फिल्म की हिट होने या ना होने की वजह बता देती है। और केजीएफ 2 के क्लाइमैक्स की बात की जाए तो फिल्म का क्लाइमैक्स एक तमिल एक्शन ड्रामा फिल्म से लिया है और फिल्म का नाम अभी तक रिवील नहीं किया है। तो देखते हैं कि फिल्म का क्लाइमैक्स कैसा रहता है और कैसी रहती है फिल्म की कहानी। और यहाँ रवीना टंडन जो की फिल्म में एक प्राइम मिनिस्टर का रोल निभा रही है जिनका नाम है रामिका सेन, फिलहाल काफी चर्चा में है क्योंकि फिल्म में उनकी ड्रेसिंग उन पर काफी ज्यादा जच रही है और उनकी पहनी हुई साड़ीज के डिजाइन इंडियन फैंस ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज को भी बहुत ज्यादा पसंद आई है और उनके लिए रवीना एक एडोरेबल इंस्पिरेशन बन गई है। फिल्म से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स एंड शॉकिंग न्यूज हम आप तक जल्द ही पहुंचाएंगे। आपके इस मूवी के ऊपर क्या व्यूज है ये हमें कमेंट सेक्शन पर क्या रवीना और संजय दत्त के किरदार होंगे टीम अप? किस केजीएफ को स्टार्ट पर था रवीना को क्रश? हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है
बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। केजीएफ चैप्टर 2 वैसे तो एक कन्नड़ भाषा की फिल्म है, मगर इसे हिंदी दर्शकों के बीच भी काफी खासी पॉपुलैरिटी मिली थी। फिल्म का डायरेक्शन प्रशांत नील ने किया है और पहली फिल्म की कामयाबी ने दूसरे भाग के लिए इंतजार और बढ़ा दिया है। कन्नड़ फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 एक बेहद कामयाब फिल्म है जो 2018 में रिलीज हुई थी। 1960 के दौर में सेट ये पीरियड फिल्म थी जिसमें कोलार गोल्डफील्ड्स को लेकर माफिया की कहानी दिखाई गई थी। फिल्म तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी भाषाओं में डब करके भी रिलीज की गई थी। दोस्तों दूसरा भाग भी इन चारों भाषाओं में ही रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म ने यश को उत्तर भारत में खूब पॉपुलैरिटी दिलवाई थी। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर दर्शकों के बीच जैसी उत्सुकता इन दिनों देखने को मिल रही है, उससे उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ने की ताकत रखती है। दोस्तों ढेर सारे एक्शन और फाइटिंग मोमेंट्स के साथ ये पक्का है कि केजीएफ चैप्टर 2 काफी उत्साह और मनोरंजन लेकर आएगी। ये तय है कि केजीएफ की आने वाली सीक्वल फिल्म इंटरनेट पर तूफान की तरह छा जाएगी। दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 न केवल सभी एक्सपेक्टेशंस को पार करेगी, बल्कि ये एंटरटेनमेंट, एडवेंचर और एक्साइटमेंट का एक पूरा पैकेज होगा जिसे ऑडियंस एक्सपीरियंस करेंगी। दोस्तों आजकल ऐसी कई अफवाहें हैं जो फिल्म के फैंस और फिल्म लवर्स के बीच घूम रही हैं। दोस्तों अफवाहों में से एक ये है कि रवीना टंडन संजय दत्त को काम पर रखने और यश को मारने में उनकी मदद करने वाली है और ये दोनों यश के खिलाफ टीम अप होने वाले हैं। अगर हम केजीएफ चैप्टर 1 के फैक्ट्स को देखें तो ये असलियत में एक विश्वास करने वाली अफवाह है। भाई केजीएफ चैप्टर 2 में वैसे भी संजय दत्त और रवीना टंडन बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए इन दोनों का रिश्ता केजीएफ से पहले से ही है। तो दोस्तों संजय दत्त भले ही अब एक पारिवारिक आदमी हो, लेकिन पुराने जमाने में वो अपनी फीमेल को स्टार्स के काफी पसंदीदा थे। क्या आप जानते हैं कि रवीना टंडन जिन्होंने संजय दत्त के साथ जमाने से क्या डरना, आतिश और विजेता जैसी फिल्म। अगर तुम में हिम्मत हो कि 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों, तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर 1000 लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो, तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। भले ही लोगों ने उसे देखा ना हो, लेकिन उसका नाम सब जानते थे। अंडर वाटर सीन्स के लिए किसने ऑपरेट किए थे कैमरे? कौन है इस फिल्म का कॉस्ट्यूम डिजाइनर? कौन है लक्ष्मण रिजवानगढ़? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। केजीएफ चैप्टर 2 साल 2008 में आई फिल्म केजीएफ का सीक्वल है, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। साथ ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की थी। पिछली फिल्म केजीएफ में यश के किरदार रॉकी भाई ने करुणा से सीधा मुकाबला किया था, लेकिन अब केजीएफ चैप्टर 2 में उनका मुकाबला अधीरा से होगा, जो बेहद खतरनाक है और जिसका किरदार संजय दत्त निभा रहे हैं। इसके अलावा फिल्म में रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी, प्रकाश राज और कई बड़े एक्टर्स नजर आएंगे। प्रशांत नील की यह फिल्म एक बहुत ही खास फिल्म है और खास फिल्म के लिए उन्होंने खास इंतजाम भी किए हैं। प्रशांत ने अपनी इस फिल्म में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज का ख्याल रखा था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्टर्स के कॉस्ट्यूम को प्रशांत कैसे भूल सकते थे भला। प्रशांत की इस फिल्म में एक्टर्स के कॉस्ट्यूम डिजाइन करने का काम सान्या और योगी चिराज ने संभाला था। इस फिल्म में एक्टर्स के रोल के हिसाब से सान्या और चिराज ने बेहतरीन कपड़े डिजाइन किए थे। बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर सान्या और चिराज की ये पहली फिल्म है और उन्होंने इसमें जी तोड़ मेहनत की। उम्मीद है कि ऑडियंस को इनकी मेहनत पसंद आई होगी। वैसे फिल्मों को शूट करना कोई आसान काम नहीं होता है। हर शॉट परफेक्ट होना, कैमरे का सही एंगल होना और कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और तब क्या होगा जब यही सीन्स आपको अंडर वाटर शूट करने हो। अंडर वाटर सीन्स शूट करना कोई आसान काम नहीं होता है। इसमें नॉर्मल शूट से ज्यादा समय और मेहनत लगती है और हर किसी सिनेमेटोग्राफर को अंडर वाटर शूट करना भी नहीं आता है। लेकिन आपको बता दें कि आपको इस फिल्म यानी केजीएफ चैप्टर 2 में अंडर वाटर के कई सीन्स देखने को मिलेंगे। ये सीन्स अब आप सबको बेहतरीन सिनेमेटोग्राफर भुवन गौड़ा के बदौलत देखने को मिलने वाले हैं। इस फिल्म में भुवन गौड़ा मुख्य सिनेमेटोग्राफर के तौर पर काम कर रहे हैं और उन्होंने ही अंडर वाटर शूट करने के लिए सभी कैमरे ऑपरेट किए थे।
भुवन इससे पहले कई बार प्रशांत नील के साथ काम कर चुके हैं। इस फिल्म में एक ऐसा शख्स भी काम कर रहा है जो इस फिल्म का हिस्सा तो है, पर वो इस फिल्म में दिखाई नहीं देगा, बस सुनाई देगा। जी हाँ, सही समझे आप। अपने ये शख्स इस फिल्म में स्टोरी नरेशन का काम कर रहे हैं और इस शख्स का नाम है रिजवान लक्ष्मणगढ़। रिजवान लक्ष्मणगढ़ को लोग रिजवान खान के नाम से भी जानते हैं। रिजवान एक हरियाणवी सिंगर हैं और उन्होंने कई हरियाणवी हिट KGF चैप्टर 1 की कहानी चुराई है किसी ने? कि KGF 2 की कहानी की देखी देखी बन सकती है पुष्पा 2? कोरोना से क्यों नहीं होगा KGF 2 को नुकसान? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाल मचा रही है। अब प्राइम वीडियो पर भी इसका हिंदी वर्जन रिलीज हो चुका है। अब घर बैठे इसे आराम से देखा जा सकता है। 175 मिनट यानी 2 घंटे 55 मिनट और 5 सेकंड की इस फिल्म को देखने जितने जोश के साथ बैठे, खत्म होते होते उतनी ही मायूसी हाथ लगी। दरअसल इस फिल्म को देखते वक्त कई दफे लगा कि हम अल्लू अर्जुन की पुष्पा नहीं बल्कि यश की KGF चैप्टर 1 देख रहे हैं। मतलब कुछ नया नहीं था, विलन भी अच्छे नहीं लगे, ट्विस्ट भी कई दफा फीका लगा। हालांकि आपने इस फिल्म की खूब तारीफें सुनी होगी और खुद भी देखकर वाहवाही की होगी, पर कुछ बातों पर गौर नहीं किया होगा जो फिल्म में बहुत अटपटा सा लगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे ये दोनों फिल्में एक जैसी हैं। तो बता दें कि KGF चैप्टर 1 की कहानी सोने के खदान के इर्द गिर्द घूमती है और पुष्पा में लाल चंदन की स्मगलिंग के चारों तरफ घूम रही है। साथ ही KGF चैप्टर 1 में रॉकी के पिता नहीं होते, वो अनाथ होता है और पुष्पा में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। मतलब दोनों को नाजायज दिखाया गया है। दोनों ही गरीब होते हैं, दोनों की माँ अपने अपने तरीके से उनका पेट पालती है। दोनों पैसा कमाने के लिए और बड़ा आदमी बनने के लिए इलाके के बड़े बड़े गुंडे और डॉन के यहाँ काम करते हैं। किसी के सामने वो झुकते नहीं, मतलब अपने तरीके से काम करते हैं। दोनों ही अपने अपने बॉस पर अपना पक्का विश्वास जमा देते हैं और पूरे धंधे पर काबू पा लेते हैं। और बाद में कहानी खत्म होते होते वो सबके लिए खतरा भी बन जाते हैं। फिर लोग उनकी जी हजूरी करने लगते हैं। अब ऐसे में पुष्पा में लोगों को क्या खास लगा समझ नहीं आता, क्योंकि जो हम दूसरी फिल्मों में देख चुके हैं वही इस फिल्म में थोड़ा और सजाकर परोसा गया है। जब दोनों फिल्मों के पहले पार्ट कुछ एक जैसे हैं, तो क्या आने वाले पार्ट भी समान हो सकते हैं? यहाँ हमारे कहने का मतलब है कि जैसे अब KGF 2 में कुछ नए विलन्स की एंट्री हुई है, तो पॉसिबल है पुष्पा में भी कोई नया विलन या कुछ नए कैरेक्टर्स फिल्म में शामिल हो। KGF 2 में अब की बार रॉकी को पहले से ज्यादा ताकतवर दिखाया जाने वाला है, क्योंकि उसके दुश्मन पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जिसमें रवीना और फिर रमिका सेन के दमदार कैरेक्टर को ऐड ऑन किया गया है, जैसे नॉर्मल पिज्जा टॉपिंग्स पर एक्स्ट्रा चीज। जी हाँ, रमिका फिल्म में एक्स्ट्रा चीज की तरह ही काम करने वाली है। ये फिल्म में स्वाद का वो तड़का लगाएंगी जिसको खाने के बाद हम वाह कहे बिना नहीं रह पाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि पुष्पा 2 में भी कुछ ऐसे ही नए एलिमेंट्स जोड़े जाएं, क्योंकि सुकुमार बॉलीवुड से तो बात कर ही रहे हैं, तो क्या पता वो बात कुछ इन्हीं एलिमेंट्स को लेकर। लेकिन KGF 2 की रिलीज के बाद ही मेकर्स को पता चलेगा कि क्या पुष्पा 2 में ऐसा कुछ हो सकता है। संजय दत्त की पत्नी किस फील्ड में करती हैं काम? क्या OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी KGF 2? कौन गाएगा इस फिल्म में गाना? डायरेक्टर प्रशांत नील की फिल्म KGF चैप्टर 2 KGF चैप्टर 1 के रिलीज के बाद से ही सुर्खियों में बनी हुई है। इस फिल्म के फैंस इस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में कन्नड़ के सुपरस्टार यश, संजय दत्त, रवीना टंडन और श्रीनिधि शेट्टी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की रिलीज डेट कई बार कोरोना की वजह से आगे बढ़ाई गई है।
फिलहाल इस फिल्म की नई तारीख 14 अप्रैल 2022 है, लेकिन देश में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखकर ये कह पाना मुश्किल होगा कि ये फिल्म 14 अप्रैल को रिलीज हो पाएगी या नहीं। KGF 2 के मेकर्स इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की चर्चा कर रहे हैं। हालांकि अभी ये कह पाना मुश्किल होगा कि फिल्म OTT पर रिलीज होगी या फिर सिनेमा घरों में। KGF 2 एक बड़े बजट की फिल्म है और इसीलिए इसका सिनेमा घरों में रिलीज होना ही ज्यादा फायदेमंद होगा। फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने हर तरह से फिल्म को ऑडियंस के लिए अच्छा बनाने की कोशिश की है। जी हाँ, फिल्म में प्रशांत नील ने बॉलीवुड के कई स्टार्स को काम दिया है। साथ ही इसमें बॉलीवुड की एक मशहूर सिंगर नेहा भसीन गाना गा सकती हैं। जी हाँ, नेहा भसीन हाल ही में बिग बॉस OTT और बिग बॉस 15 में नजर आ चुकी हैं। नेहा भसीन ने जग घूमिया थारे जैसा न कोई जैसे मशहूर गानों में परफॉर्मेंस दी है। अब इस फिल्म में नेहा आइटम सॉन्ग गाने वाली है या फिर कोई रोमांटिक सॉन्ग गाने वाली है, ये तो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। वैसे क्या आपको ये बात रवीना को क्यों करना पड़ा KGF 2 के लिए फिर से शूट? रवीना को क्यों पसंद आते हैं डार्क कैरेक्टर्स? हाय एवरीबॉडी, दिस इज प्राची, योर होस्ट फॉर टुडे विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। कई फिल्में ऐसी होती हैं जो इंडस्ट्री का रुख ही बदल देती है और हिस्ट्री क्रिएट करती है। बाकी फिल्मों से बिल्कुल अलग होती है और स्पेशल होती है। आपको भी कोई ना कोई फिल्म तो जरूर याद होगा जिसके बारे में आपने सुना होगा लोगों को हर वक्त बात करते हुए और उसके बारे में बस अच्छा ही बोलते हुए। तो ऐसी ही एक फिल्म है और वो फिल्म थी KGF। इस फिल्म फ्रेंचाइजी को सबने इतना पसंद किया कि कन्नड़ फिल्म होने के बावजूद भी लोगों ने बॉलीवुड फिल्म से भी ज्यादा इस फिल्म को प्यार दिया। अब जब भी कोई ऐसी फिल्म रिलीज होती है जिसको इतने बड़े लेवल पर पसंद किया जाता है तो सबकी यही ख्वाहिश होती है कि वो भी इस फिल्म का पार्ट बन जाए, और कुछ ऐसा ही किया है 90 की दशक की क्वीन रवीना टंडन ने। रवीना टंडन ने ना जाने कितने ही गानों और कितनी अलग अलग किस्म की फिल्मों से हमें एंटरटेन किया है, और अब जल्द ही वो हमें KGF चैप्टर 2 में एक नेगेटिव रोल में नजर आने वाली हैं। आपको बता दें, हमेशा ही बबली कैरेक्टर में नजर आने वाली रवीना टंडन कहती हैं उन्हें डार्क कैरेक्टर्स बेहद पसंद है और वो डार्क कैरेक्टर करना पसंद करती हैं और अपने आप को डार्क कैरेक्टर्स में ही सिल्वर स्क्रीन पर देखना चाहती हैं। हाल ही में रिलीज हुई उनकी वेब सीरीज ने भी डार्क थ्रिलर